नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क, एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। सियासी पन्नों पे ये जो दाव पन्ने होते हैं, इस पर बहुत सी बातें छुपी होती है। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है, आइए जानते हैं। सिद्धरामैया का कार्यकाल कर्नाटक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। भाजपा नेता बीएल संतोष ने साधा निशाना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया का कार्यकाल राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा, अविवेकपूर्ण और हिंदू घृणित रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने बुधवार को ये टिप्पणी की है। बीएल संतोष ने ये टिप्पणी की है कि सिद्धरामैया और उसने उनके बयान के प्रतिक्रिया में है, जिसमें उन्होंने दावा भी किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापस आएगी। बीजेपी नेता ने अपने ट्विटर पर लिखा कि सिद्धरामैया ने भी वहां पर कर्नाटक में इतिहास में सबसे भ्रष्ट और अविवेक की हिंदू घृणित सरकार का नेतृत्व किया है। जनता ने अभी भी उन काले दिनों के लिए फिर से कुछ महीने के लिए गठबंधन नाटक के बारे में जानती है। मतदाताओं के कर्नाटक के निर्णय कि जो जनता देश है उन्हें देने के लिए भी उन्होंने मन बना लिया था। इससे पहले भी 4 अप्रैल को सिद्धरामैया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी में कई नेता पार्टी में उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला ने भी कहा था कि भाजपा के कई विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में जा शामिल हो चुके हैं। कर्नाटक में हर कोई नहीं जानता कि लहर कांग्रेस के पक्ष में है या भाजपा के। भाजपा का आकलन किया तो फिर अच्छी तरह से जानता है कि पार्टी डूब रही है और वह राज्य में सत्ता में नहीं आ सकती। नफरत की राजनीति और हिंदुत्व वाले कर्नाटक चुनाव में काम नहीं कर रहा है। 10 मई को वहां पर चुनाव होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के होने वाले इस वोटों की गिनती 13 मई को होगी। वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटों में से 119 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा है और जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 75 और जद के पास में यानी पास में सिर्फ 28 सीटें हैं। और एक अपडेट लेकर आई हूँ। हमेशा राजनेता की तरह पीएम मोदी ने किया व्यवहार, कभी नहीं बदले राजनीति। गुलाम नबी आजाद, पूर्व राज्यसभा सांसद और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए ये जो प्रमुख गुलामी नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो जमकर तारीफ की है, उन्होंने पीएम से उनके उदार बताया है। और वही कांग्रेस के G23 में कांग्रेस नेताओं के लिए जो भाजपा की करीबी होने के लिए आरोप उन्होंने उसका जो खंडन किया है, उस पर वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। एनआई ने बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैंने उनके साथ जो किया उनके लिए मुझे मोदी के श्रेय देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत उदार है। विपक्षी नेता ने भी रूप से मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर खड़ा और बख्शा नहीं है, चाहे वह धारा 370 हो या सीए या हिजाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी इस आरोप पर कहा है कि वह G23 के नेता भाजपा के करीबी है और कहा कि ऐसा करने के लिए वाले वह मूर्ख है। अगर G23 भाजपा का प्रवक्ता था तो कांग्रेस ने सांसद का क्यों बनाया? ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। उन्होंने संसद महासचिव और पदाधिकारी क्यों नहीं बनाया? मैं अकेला हूँ जिनसे पार्टी बनी है, बाकी लोग अभी भी वहाँ है। वो दुर्भाग्यपूर्ण पूर्व और अपर के लिए वहां पर बचकाना हरकतें कर रही है। पिछले साल कांग्रेस ने आजाद ने दिया इस्तीफा। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा था। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। और एक अपडेट बड़ी सामने आ रही है शशि थरूर को लेकर। शशि थरूर बोले, देश में हिंदू नहीं संविधान खतरे में है। अब विपक्षी की आवाज सुनी ही नहीं जाती। चुनाव नजदीक है और कांग्रेस हर मंच से सत्ता पक्ष की नीतियों को निशाना बनाने का मौका नहीं चूक रहे हैं। संविधान संरक्षण और संविधानवाद के उत्थान के लिए यह चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा पर विपक्षी की आवाज को दबाने के लिए आरोप लगाया है। भारतीय राजनीति की चर्चा हिंदू शब्द के बिना अधूरी रहती है। यहाँ भी थरूर हिंदू के बीच में ले आए।
वहीं पर बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान का संरक्षण एवं संविधानवाद का उद्घाटन विषय पर मंगलवार को परिसंवाद और संगोष्ठी रविंद्र नाट्य गृह में वहां पर आयोजित की गई थी। थरूर ने श्रोताओं द्वारा बताए गए प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में मन की बात करने की आदत तो ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। सरकार के विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, तो ऐसा उनका थरूर का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं पहली बार संसद बना था तब सांसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ हुआ करते थे। अब तब विपक्षी के साथ हर विषय पर चर्चा होती थी, लेकिन अब सरकार विपक्षी की बात ही नहीं सुनना चाहती। बहुमत के लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक विचारों को दबा दिया जाता है। संसद चलना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि संसद सरकारी संसद ही नहीं चलने दे रही। थरूर ने आगे कहा कि बिना किसी बहस के 45,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 9 मिनटों में ही पास हो गया। भारत की आजादी के बाद जो संविधान बना उसमें अधिकार व्यक्ति को दिया गया, किसी समूह, धर्म या संप्रदाय को नहीं। मगर यह न जनसंघ का पसंद था और न ही आज भाजपा को पसंद है। हर कोई हिंदू ही नहीं, ये जो कांग्रेस और ये जो नेता है ये खुद खतरे में आए हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की सूची में 8 अप्रैल को होगी जारी। सीएम बोम्मई ने भी कहा है कि राज्य में सत्ता में नहीं आनी चाहिए कांग्रेस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने भी 10 मई को होने वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सरकार नहीं होगी और यह साकार नहीं होगी। बता दें कि सीएम बोम्मई के आरोप ने लगाया नेताओं का मुख्य ध्यान सत्ता और मुख्यमंत्री पद पर है, राज्य के लोगों ने कल्याण पर नहीं। बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस नेता सत्ता में नहीं आनी चाहिए। दोनों सिद्धरामैया और शिवकुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलेगी। इस चुनाव में कांग्रेस और उनके नेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता और मुख्यमंत्री पद है, कर्नाटक के लोगों का कल्याण नहीं। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।